हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग iOS सेटअप फॉर MIUI, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी अमेजिंग सेटअप है। आपको आइकन पैक, डॉक बार, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक का विजेट, डायनेमिक आइलैंड, कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन पैनल, सब कुछ यहाँ पे आपको अमेजिंग देखने को मिल जाता है। और आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे विजेट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और आपको लॉक स्क्रीन भी काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे इस सेटअप के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि आप चेक करोगे आपको यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग करती हुई देखने को मिलेगी। काफ़ी अमेजिंग आपको ये सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। हर चीज़ आपकी यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। आपको यहाँ पे एओडी मोड जो आप देख सकते हो वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा, स्टैंड बाय मोड, फोकस मोड, सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है। काफ़ी अमेजिंग सेटअप है। अगर आप भी ये सेटअप को करना चाहते हो तो बस आपको वीडियो को फुली वॉच करना है और आपको मैं बताता हूँ आपको इस सेटअप को कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ से मैं अपने डिवाइस को नॉर्मल करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने डिवाइस को यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। तो इस सेटअप को करने के लिए अब आपको आ जाना है थीम स्टोर पे और यहाँ पे पहली थीम जो सर्च करनी है वो आपको देख सकते हो ये देखने को मिलती है। OKXX आपको सर्च कर लेना है। इसके जो क्रिएटर है वो MD जीवन है और इसका साइज आप देख सकते हो 64.9 MB आपको देखने को मिल जाता है। और सेकंड थीम जो आपको चाहिए होगी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको चाहिए होगी माई लाइफ V30 ब्लैक। इसको भी आपको सर्च करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके क्रिएटर भी MD जीवन है और इसका जो साइज आपको 54.9 MB देखने को मिलता है। उसके बाद जो लास्ट थीम आपको चाहिए होगी वो यहाँ पे चाहिए होगी ये वाली, जिसका नाम आपको यहाँ पे फ्लैट देखने को मिलता है और इसके जो क्रिएटर है वो AK मैन है और इसका जो साइज आपको देखने को मिलता है वो 6.8 MB देखने को मिलता है। आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है। तो अब बात करते हैं आपको सेटअप कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आपको फर्स्ट नंबर वाली थीम देखने को मिलती है ये वाली OKXX, इसको क्या करना है आपको फुली अप्लाई यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ से फुली अप्लाई कर लेते हैं इसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाली थीम को जो आपने सेकंड वाली थीम डाउनलोड की है फ्लैट वाली थीम, उसको क्या करना है कस्टमाइज थीम पे आके आपको यहाँ पे कस्टमाइज थीम पे आना है पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे आइकन्स पे चले आना है। आइकन्स में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली थीम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आपको यहीं से आइकन्स अप्लाई करने हैं, वहाँ से मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका स्टेटस बार भी चेंज हो जाएगा। स्टेटस बार और कंट्रोल सेंटर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से आके ही अप्लाई करना है। अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बैक कर देना है। बैक करोगे तो आपको कुछ ऐसी लुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बट आपको ऐसा कुछ वॉलपेपर देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको ग्रीन कलर का वॉलपेपर यहाँ पे थीम के साथ शो हो रहा है वही आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे आपको ये वाला वॉलपेपर ही शो होगा। मैंने ये वॉलपेपर चेंज किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज किया है। आपको थीम के साथ ही देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको कैसी सेटिंग करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आ जाना है थीम स्टोर पे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है लॉक स्टाइल पे और कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। तो मैंने एक बार आप ये वाली सेटिंग जो है मैंने आपको बहुत बार बताई है, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। आपको जो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है वो देख लीजिए। आपको ये वाला पासवर्ड फिल करना होगा। बांग्लादेश यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में, कोई भी स्पेस नहीं देनी है और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके प्रीमियम फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आना है। आपको यहाँ पे देख लीजिए वॉलपेपर जूम एनिमेशन को ऑन करना है। ओपनिंग स्क्रीन इफेक्ट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद देखिएगा आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद नो स्टाइल को आपको स्मार्ट आइलैंड पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा नीचे आना है। यहाँ पे आप देखिएगा इन सभी ऑप्शंस को आपको ऑन रखना है। चारों ऑप्शन ऑन होने चाहिए आपके ये वाले। उसके बाद नीचे आइएगा। आपका ये जो स्मार्ट आइलैंड एक्स ऑफसेट है इसको आपको कैसे सेट करना है वो देख लीजिए। अगर आपका यहाँ पे बीच में कैमरा है तो आपको 0 पे रखना है इसे। अगर आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कैमरा है तो आपको -300 रखना है। अगर राइट हैंड साइड पे है तो आपको सिर्फ 300 वैल्यू यहाँ पे रखनी है। आपका ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन टाइम एनिमेशन देखने को मिलती है, इसे भी ऑन रखिएगा। शो अलार्म क्लॉक को भी ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट स्टाइल फॉर कस्टम टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको अपना नेम यहाँ पे ऐड कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद दोबारा नीचे आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना नेम रखना होगा, जैसे ब्रेक डाउन करके मैंने अपना नेम रखा है, आपको भी अपना नेम रखना है ब्रेक डाउन करके। उसके बाद दोबारा नीचे आ जाइएगा। आपको यहाँ पे देख लीजिए और भी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। मैसेज स्विच को ऑन कर देना है आपको। नीचे आइएगा। आपको यहाँ पे ये वाला दोनों ऑप्शंस को ऑन रखना है। म्यूजिक स्टाइल को आप न्यू स्टाइल या ओल्ड स्टाइल जो भी रखना चाहते हो रख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप देखोगे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। फोकस मोड स्विच को आपको ऑन कर देना है और जो हार्ट आइकन विद टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें आपको ऐसा नेम अपने ऐड कर लेना है। जैसे भी देख लीजिए अपना नेम आपको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद नीचे आइएगा। यहाँ पे आपको AOD डिस्प्ले मोड को ऑन करना है। सेकंड ऑप्शन को ऑन कीजिएगा, थर्ड वाले को ऑफ रखना है, फोर्थ ऑप्शन को भी ऑन करना है। और यहाँ पे आपको जो AOD मोड की एनिमेशन देखने को मिलती है इसे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि आप AOD मोड को जब ऑन करोगे तब जो एनिमेशन आती है वो वाली एनिमेशन ये है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर लीजिएगा, जैसे मैंने राउंड वाली एनिमेशन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको चेक करवाता हूं। तो आप यहां पे देखोगे आपको अब सीधा आ जाना है यहाँ पे
ये 15 नंबर वाली सेटिंग्स पे आपको आना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो स्टैंड बाय मोड की सेटिंग है 15 नंबर वाली। इसमें आपको इस फर्स्ट ऑप्शन को ऑन करना है, सेकंड ऑप्शन को भी ऑन करना है, थर्ड ऑप्शन को ऑफ रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे चार्ज टाइटल को ऑन रखना है, स्मार्ट आइलैंड म्यूजिक स्विच को ऑन करना है, सिंक्रोनाइज टाइम कलर को ऑन कर देना है, शो अलार्म क्लॉक, टाइम ओपेसिटी, इन चारों ऑप्शंस को यहाँ पे ऑन रखिएगा। उसके बाद दोबारा नीचे आइएगा तो आपको और सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। आपको ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है 19 नंबर पे आप देखोगे डेस्कटॉप नॉच का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे आपको यहाँ से ऑफ रखना है। उसके बाद नीचे आओगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे जो डेस्कटॉप डॉक बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसी भी रखना चाहते हो। ओपेसिटी को सेट कर सकते हो। बस आपको यही सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, यही कुछ आपको सेटिंग्स यहाँ से करनी है। उसके बाद जब आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे तो आपको कुछ ऐसी लुकिंग ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी कुछ चेंज नहीं होगा, आपका वॉलपेपर आपको वही थीम वाला ही देखने को मिलेगा। अब आपको लॉक स्टाइल पे आ जाना है। लॉक स्टाइल पे देखोगे तो कुछ ऐसी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। आपको जो डिफॉल्ट लुकिंग है वो कैसी देखने को मिलेगी मैं आपको चेक करवाता हूँ। आपको यहाँ पे ये जो क्लॉक देखने को मिलती है इस पर आपको लॉन्ग टैप करना है, तो आप देखोगे पहले आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो वॉलपेपर आपके सभी पहले से ही अनलॉक होंगे, आपको यहाँ पे ये वाले वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो पोजीशन है आप इसकी पोजीशन को यहाँ से सेट कर सकते हो। जो क्लॉक की पोजीशन है आप देखोगे क्लॉक और विजेट की पोजीशन जैसी भी आप रखना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतनी पोजीशन यहाँ पे रखी है। अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो आपको 2 रीसेट के बटन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन पे क्लिक करके आप रीसेट भी कर सकते हो। आपको यहीं से वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेने हैं, फोल्डर वॉलपेपर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो वॉलपेपर आप यहाँ पे सेट करोगे वही आपको ऑटोमेटिकली जो है होम स्क्रीन पे भी सेट हो जाएगा। बट ये फंडा सिर्फ आपको वॉलपेपर के साथ अप्लाई होता है। आपको फोल्डर वॉलपेपर जो सेट करोगे वो सिर्फ आपके लॉक स्क्रीन पे रहेंगे, होम स्क्रीन पे नहीं आएंगे। पर जो वॉलपेपर आप यहाँ पे सेट करोगे ये वॉलपेपर वाले वॉल वाले ऑप्शन से वो आपके यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। फोल्डर वॉलपेपर कैसे सेट करने हैं उसके लिए आपको साइड पे एक थंबनेल शो हो रहा है। इस वीडियो को मैंने आपको जो है परफेक्टली बताया भी आपको कैसे सेट करने हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी ये वीडियो आपको शो हो जाएगी, चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको वॉलपेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड कैसे करने हैं ये भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को। और आप देखोगे आपको यहाँ पे और भी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे आप यहाँ से विजेट को ऑन या ऑफ कर सकते हो, लाइव कार्ड्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद देखोगे डेप्थ इफेक्ट को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो, लाइव वॉलपेपर को ऑन या ऑफ कर सकते हो, जैसा भी रखना चाहते हो। ऑल सेटिंग पे यहाँ पे ऑन करोगे तो आपको कुछ ऐसी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पे डेट के फॉन्ट, टाइम के फॉन्ट, यानी जो टाइम का ये वाला फॉन्ट देखने को मिलता है, विजेट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो आपको डेट फॉन्ट अगर अपने नाम वाला रखना है तो आपको यहाँ पे 4 नंबर वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। टाइम फॉन्ट आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो बस नेक्स्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद है सिलेक्ट कीजिएगा और वही आपका होम स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और जो विजेट आप यहाँ पे ये जो आपको नेम वाला विजेट देखने को मिल रहा है वो भी साथ में होम स्क्रीन पे सेट होगा। तो आप देखोगे आपको 3rd नंबर पे विजेट नंबर देखने को मिलता है। अगर आप अपना नेम वाला रखना चाहते हो तो आपको विजेट नंबर 5 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई और रखना चाहते हो तो बस नेक्स्ट पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। आपको काफ़ी अमेजिंग सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको और भी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे ऑल इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे ऑन करोगे, इसे ऑन करने से पहले आपको ऑल सेटिंग वाले ऑप्शन को ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद इसे ऑन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर फैंटेसी लुक देना चाहते हो लॉक स्क्रीन को तो इन सभी इफेक्ट्स को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आप देखोगे आपको कुछ ऐसी एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगी। बट अगर आप यहाँ पे iOS जैसे सेटअप चाहते हो तो इन एनिमेशंस को आप यहाँ से ऑफ ही रखिएगा, कोई भी इफेक्ट को यहाँ से ऑन मत कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी इफेक्ट को ऑन रखना चाहते हो ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सभी इफेक्ट को यहाँ से ऑफ रख सकते हो। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपकी मेन सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे सेट टाइम विजेट कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे विजेट के और टाइम के कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी कलर रखना चाहते हो रख सकते हो। आपको स्लाइडर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप देखोगे आप जो भी कलर यहाँ पे रखना चाहते हो रख सकते हो और वही कलर आपका ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन की क्लॉक पे भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप सेटिंग्स कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैक टू वॉलपेपर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आप अपनी बैक वाली वॉलपेपर सेटिंग्स पे यानी दोबारा वापस आ जाओगे। तो आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। आप देखोगे यहाँ से आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको स्टैंड बाय मोड भी देखने को मिल जाएगा और काफी सारे स्टाइल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो। एक तरह से अनलिमिटेड स्टाइल भी आप कह सकते हो, जो कि आपको काफी स्टाइल देखने को मिलते हैं और काफी अमेजिंग स्टाइल्स हैं। जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप अप कर देना है, आप यहाँ से लॉक स्क्रीन पे आ जाओगे। दोबारा स्वाइप अप करोगे तो आप अपने डिवाइस को यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे फोकस मोड भी परफेक्टली वर्किंग करता हुआ देखने को मिलेगा, काफी अमेजिंग एनिमेशन के साथ। डबल टैप करोगे बीच में तो आपको एओडी मोड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग है। और जब भी आप अपने डिवाइस को यहाँ से चार्जर से कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जो स्टैंड बाय मोड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको यहाँ पे नॉच पे ये जो डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है इसमें भी आपको चार्जिंग एनिमेशन शो होगी, नोटिफिकेशन भी आएंगी और आपका म्यूजिक भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैं म्यूजिक आपको चेक करवा देता हूँ, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं पहले म्यूजिक को प्ले करता हूँ, वॉल्यूम को यहाँ से डाउन कर देते हैं।
तो आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ ऐसा म्यूजिक यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा म्यूजिक शो होगा। इसे फुल पेज को ऐसे ओपन कर सकते हो आप। ऊपर आपको डायनेमिक आइलैंड में भी यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि आपको वर्किंग करता हुआ देखने को यहाँ से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है। आप चेक कर सकते हो। और आप देखोगे आपको होम स्क्रीन पे जो और भी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे आप किसी भी ऐप पे यहाँ पे लॉन्ग टैप करते हो तो आप देखोगे ये वाली लुकिंग भी चेंज देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पे जो ऐप इन्फो लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कुछ आइकन बना हुआ देखने को मिलेगा। मी मैसेज और डायलर भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो कि आपको कुछ ऐसी लुकिंग के साथ देखने को मिलेगा, काफ़ी अमेजिंग है। और आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है। आपको जो सेटिंग्स का यूआई है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, iOS से इंस्पायर्ड है। आप देखोगे आपको यहाँ पे जो अबाउट फोन के सेक्शन में आओगे तो आपको ये जो MIUI वर्जन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ MIUI 15 का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि अमेजिंग है। आप देखोगे यहाँ पे MIUI बाय जीवन लिखा हुआ देखने को मिलता है, जो कि क्रिएटर का नेम है। काफ़ी अमेजिंग थीम भाई ने क्रिएट की है, क्रेडिट भाई को ही जाता है सारा। बहुत अमेजिंग थीम है, आप चेक कर सकते हो। वॉल्यूम बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हो, आपको अमेजिंग देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ से म्यूजिक को ऑफ कर देते हैं पहले। अब आप देखोगे आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है वो काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, काफ़ी अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन है। आप ट्राई करना चाहते हो इस थीम को ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन विजेट्स को आपको कैसे सेट करना है। तो इन्हें सेट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये वाले विजेट तो मैंने अपने आप ही सेट हुए हैं। अब आपको क्या करना है, वो वाली जो मैंने थीम डाउनलोड करवाई थी उसका क्या करना है, विजेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। विजेट सेक्शन में आइएगा, आपको मैंने एक और थीम जो डाउनलोड करवाई थी माई लाइफ V30 ब्लैक, उसका आपको यहाँ पे विजेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देखोगे ऑल फाइल्स के सेक्शन में आओगे, एंड्रॉइड विजेट्स में आओगे। अब आपको यहाँ पे क्लॉक के विजेट में से वो वाले विजेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला विजेट आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाएगा, आपको बस क्लिक करके सेट कर लेना है। जितने भी विजेट आप सेट करना चाहते हो ऐसे उतने सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डबल टैप करोगे, आप यहाँ पे देखोगे इन्हें चेंज कर सकते हो, जैसा भी रखना चाहते हो रख लीजिएगा। काफ़ी सारे आपको स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। और जो नीचे आपको ये नेम देखने को मिल रहा है, इसे आप अगर हाइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये बीच में डबल टैप करना, नेम हाइड हो जाएगा। दोबारा लाना चाहते हो दोबारा टैप कीजिएगा, डबल टैप कीजिएगा, आपका ये आ जाएगा नेम। काफ़ी अमेजिंग सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। अगर ट्राई करना चाहते हो थीम को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग सेटअप आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।